ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था फ्राइडे को कि निफ्टी का डेटा स्ट्रांग बन रहा है और बैंक निफ्टी का उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी ही आपकी स्ट्रांग थी। रीजन जो भी होता है, रिलायंस होता है, आईटी होता है, वो डेटा में आपको दिखने लगता है कि क्या चीज़ स्ट्रांग है क्या नहीं है। वो अभी हम लोग फिर उसकी भी एनालिसिस करेंगे। आज अगर हम देखें तो मार्केट खुला गैप डाउन, ठीक है, और उसके बाद एक बार भी मौका नहीं दिया। हम लोगों ने कल क्या चीज़ डिस्कस की थी कि अगर गैप डाउन या गैप अप खुलेगा तो फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाली जो कैंडल थी आपकी, ये थोड़ा सा अलग था, इतना नीचे नहीं गया था मार्केट, 400 इतना 440 के आसपास से ही वापस लौट गया था। अभी देखो मार्केट में हो क्या सकता है वो देखते हैं। लास्ट के अंदर ये 3 PM वाला फैक्टर, चलो मैं शीट पे दिखाता हूँ आपको। एक भाई ने बोला था कि आप इसको थोड़ा अपडेट कर देना कि लाइव मार्केट में किस तरीके से यूज़ करते हैं हम इसको, वो बता देना। तो मैंने बताया था कि निफ्टी मॉर्निंग में निफ्टी स्ट्रांग है। क्यों है स्ट्रांग? 18,500 की पुट साइडेड है। देखो मैं रोज ऐसा इतना वो नहीं करता, लेकिन मैं क्योंकि लिखने को बोला था तो मैंने आज कर दिया, कल भी कर दूंगा ऐसा ही, ठीक है। किस तरीके से आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स होती रहेंगी, ठीक है। डेटा तो बाकी आपके पास मिलता ही रहता है। इसमें क्या था 18,500, ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ है। जब मॉर्निंग में आपका 18,500 की पुट्स ऐड हो रही है, मार्केट चल रहा है 520-30 के आसपास, दैट मीन्स कि 500 का एक बेस बन गया। अब मुझे इधर बाइंग की साइड ढूंढना है, तो निफ्टी आपका स्ट्रांग था। यहाँ पे आपका टाइम लिखा होता है, ये टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है। निफ्टी स्ट्रांग ड्यू टू रिलायंस, रिलायंस ने तो आपको पता है कितना ज़्यादा मूव अच्छा दिया, ठीक है। अभी यहाँ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बैंक निफ्टी का जब चार्ट दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। यस्टरडे हमारा क्या सपोर्ट था 42,950। मैंने एक चीज़ आपको बार बार सिखाई है कि अगर मार्केट यहाँ पे बार बार हिट कर रही है तो ये आपकी सपोर्ट वीक हो जाती है, और जब मार्केट नीचे आ जाती है देन इट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। तो मार्केट आज यहीं पे 950 पे बार बार इस तरीके से आपको कर रही थी और बाद में इसने एक मूव दे दिया जब ब्रेकआउट दिया। तो सेम चीज़ मैंने इसमें लिखी थी। अब वो चीज़ मैंने आपको बताया, तो लास्ट में मार्केट गिरी थी, ये एग्जैक्टली 256 पे लिखा था मैंने, 255 के आसपास, 55-56। 3 PM फैक्टर हो सकता है। मार्केट आपने देखा 3 PM पे किधर की तरफ भी जाती 3 बजे के आसपास, तो वो लास्ट में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अभी देखेंगे डेटा ऐसा कोई वीक नहीं है कि मार्केट में गिरावट है, लेकिन अभी देखते हैं चल के वहाँ पे चार्ट पे हुआ क्या। अगर यहाँ से आपने देखो स्लो एंड स्टेडी धीरे 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 करके आपकी मार्केट ऊपर जाती रही। लास्ट में आपका ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ मार्केट बंद हुआ। अब सिंपल स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, ब्रेकडाउन कहाँ होगा। अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट का लेवल, तो आपका कौन सा है 520-530 के आसपास आपका निफ्टी के अंदर सपोर्ट आ रहा है। मतलब अगर मेरे को बाइंग की साइड जाना है, या तो मैं इस स्विंग के ऊपर क्रॉस करके बाइंग की साइड जाऊंगा एक चीज़, या फिर मुझे नीचे जो कि मेरे को फेवरेबल मिल रहा है। आजकल मूव जो ब्रेकआउट से था डिप पे बाय करने को फेवरेबल मिल रहा है। तो ये वाला एरिया जो है आपका, ये पूरा रेजिस्टेंस का सपोर्ट का एरिया काम करेगा 18,440 से लेके 530 के बीच में। थोड़ा सा बड़ा एरिया है, लेकिन ये अगर इस रेंज के अंदर आती है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी लगेगी। 18,400 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, ठीक है। अगेन केस गैप अप या गैप डाउन के केस में हम लोग फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। सेलिंग की साइड मैं अभी फिर वही चीज़ है कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। अगर करना है तो कम क्वांटिटी में करो, ज़्यादा में नहीं। क्यों? ये 1 डे का चार्ट है। सिंपली अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, अंदर इनसाइड वार बनाई, देन मार्केट ने आपका ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ऊपर गया, ठीक। तो सिनेरियो आपका बुलिश है। बुलिश मार्केट में अगर आप शॉर्ट करने की भी सोचते हो तो कम क्वांटिटी में करना, ठीक है। वैसा करके 18,400 के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं देगा, मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे नहीं जाऊंगा। और टू बी वेरी प्रिसाइज 18,300, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में कल डिस्कस भी किया था। एक बार इसकी ऑप्शन चेंज करके इसका डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे आपके ये सारे शॉर्ट कवरिंग आई है। 18,500 43 लाख पुट्स आपकी ऐड हुई है, यानी 18,500 आपका बेस है। इसके आसपास अगर मुझे कहीं मिलती है बाइंग की साइड पे अपॉर्चुनिटी, तो मैं बाइंग की साइड इधर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। 480-500 के आसपास कहीं मिलता है तो ठीक। ये वाले पुट राइटर्स परेशान कब होंगे? जब मार्केट 18,450 के नीचे ट्रैवल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन अगर आप देखोगे तो मल्टीपल आपको सपोर्ट्स मिल रही हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि सेलिंग की साइड कम क्वांटिटी में जाओ, बाइंग की साइड ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। ऊपर अगर हम देखते हैं 13 लाख, 15 लाख, 15 लाख, मेजॉरिटी आपकी जो हुई है 23 लाख आपकी 18,800 पे है। बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 8 रुपये की कॉल है ना, तो वैल्यू वाइज आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ओवाई आपका 13, 15, 15, इधर आपका 13, 15 और 43, बस, ठीक है। ये चीज़ है। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 43,000 का लेवल जो है उस पर सबसे ज़्यादा आपकी पुट राइटिंग है। 14 लाख ऐड हुई है, 9 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 84,000, 5 लाख, 6 लाख, साइडवेज टू बुलिश। मतलब निफ्टी का व्यू जो है वो तो
बुलिश का दिख रहा है क्लियरली, बैंक निफ्टी का साइडवेज टू बुलिश, क्योंकि आपकी कॉल राइटिंग भी है, 58 लाख कॉल्स बैठी हैं यहाँ पे और आपका 48 लाख पुट्स बैठे हैं, मतलब साइडवेज टू बुलिश, ठीक है। 43,000 आपका मैक्स पे ना रहा होगा, देखो ऊपर, ठीक। एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है आपका थोड़ा सा रेंज में दिख रहा है, ठीक है, मतलब नीचे की अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो 40,600 की नीचे की रेंज आ रही है, ऊपर की अगर मैं रेंज करता हूँ जो लाइफ टाइम हाई है आपका 43,350, इस रेंज में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, और जैसा कि डेटा भी आपका सजेस्ट कर रहा है जैसा, ठीक है ना। 15 मिनट के चार्ट भी देख लेते हैं अपन कि कहाँ पे अपने को बाइंग या सेलिंग का लेवल अच्छा रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आपका एक नेगेटिव प्राइस एक्शन, ये वाले जो मैं आपसे स्टार्टिंग में शीट में दिखा रहा था वो ये, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सपोर्ट नीचे था, जब वापस से इस लेवल पे आया तो इसी लेवल पे आपका कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया है और ब्रेकआउट आपका यहीं पे आया। यही चीज़ मैंने आपको अपडेट करी थी। देखो बहुत सारे लोग मेरे को स्क्रीनशॉट्स प्रॉफिट्स के भेजते हैं कि सर आपकी वजह से प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ हुआ, मैं क्यों नहीं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसका रीज़न सिर्फ एक है, मुझे पता है कि इस मार्केट में मैं अगर 100 लोगों को सिखाऊंगा तो कमाएंगे सिर्फ 10 लोग, बाकी 90 लोग चाहे कितना भी सिखा लूँ वो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की वजह से लॉस करेंगे। तो मैं इसलिए क्रेडिट नहीं लेता किसी भी चीज़ का कि आपका प्रॉफिट है, आपकी वजह से हुआ है, लॉस है तो आपकी वजह से हुआ है, वैसा करके, ठीक है। अब अगर सपोर्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहीं पे मिल रहा है। अगर किसी कारणवश गैप डाउन खुलता है, करेक्ट, तो फिर यही पे आके आपका रेजिस्टेंस लेगा और इस तरीके का ब्रेकआउट अगर मिलता है फिर से, तो फिर हम लोग 43,050 के ऊपर बाइंग की साइड पे जा सकते हैं। दूसरा बाइंग का लेवल आ रहा है इसको क्रॉस करके, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, ऊपर की साइड पे बाय करके फंस ना जाएं। क्यों? क्योंकि आपका इमीडिएटली आपकी एक रेजिस्टेंस आ रही है। नीचे अगर यहाँ पे कहीं मुझे मिल जाती है तो मैं फॉर श्योर एक बार आपका कोई भी 5 मिनट की पॉजिटिव कैंडल बनती है तो भी मैं इसको छोटे से एसएल के साथ रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। एसएल कटेगा कटने दो, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा इस जगह पे अगर मिलता है तो, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का है। अभी हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है आईजीएल का स्टॉक। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस आ रही है 437, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से गया, देन इस तरीके से एक इस कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है ना, ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है, कुछ इसी तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है और अच्छा है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट्स के अंदर इसमें हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को भी यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप खुलता है तो उस केस में इग्नोर इसलिए करना चाहिए, रीजन क्या है, यहाँ पे आपकी बाइंग आती है तो ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो फंस जाओगे ऊपर लेके, ठीक है। तो बड़ा गैप अप होगा तो इग्नोर करेंगे, नहीं तो 5 मिनट्स की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी अपनी लगा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है आपका MCX का। नाउ अगर आप इसमें देखोगे ऊपर के लेवल पे इसने कंसोलिडेशन किया एंड आज इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, करेक्ट। यहाँ पे मार्केट से एक ब्रेकआउट आया था इसके ऊपर, देन यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, अभी इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। सेम चीज इसमें भी हम लोग ओपनिंग रेंज लगा सकते हैं, बहुत बड़ा गैप खुलेगा तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हेवल्स के स्टॉक में अगर आप देखोगे तो दिस इज काइंड ऑफ बेयरिश फ्लैग पैटर्न, करेक्ट। इस तरीके अभी ब्रेकडाउन आया नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी थोड़ा सा नीचे खुलता है, इसके नीचे लेट्स से आपका 1205-6 के नीचे जाएगा और ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन की भी स्ट्रेटेजी देगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। और जब नीचे आता है मार्केट तो तेजी से नीचे आ जाता है। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है आपका डिविस लैब का। अब अगर इसका थोड़ा सा फंडामेंटली वीक स्टॉक हो गया क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे एक शार्प फॉल आया। बट अगर अभी आप देखोगे तो जब भी मार्केट को रिकवरी देनी होती है, मतलब एक मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये कभी तो रिवर्स होगा ना, तो जब रिवर्स होगा या ऊपर से ऊपर जाता रहता है तो कभी तो रिवर्स होगा, तो ये रिवर्सल के कुछ साइंस मिल रहे हैं अपने को। कैसे? यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया, अब इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद इसका फर्स्ट टारगेट कहाँ होता है? इस वाली कैंडल के हाई तक का, और सेकंड टारगेट आपका इस तक का होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एसएल छोटा मिल जाता है बिकॉज आज के दिन का लो का ही आप एसएल लगा सकते हो। सेम इसमें भी ओपनिंग रेंज 5 मिनट वाली जो स्ट्रेटेजी है वो इसको यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, डेटा काम करता है। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। क्या आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो या फिर बहुत ज्यादा लॉसेस फेस कर रहे हो? इन दोनों के ही मैं सॉल्यूशन आपके पास लेके आया हूँ, दैट इज A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ग्रीक्स हो, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हो, सब चीजें A to Z एंड दैट टू मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन इंडिया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 100 लोगों के लिए। प्लस सिर्फ कोर्स नहीं,
जैसा कि आप जानते हो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, दैट मीन्स मैं आपको बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन दे सकता हूँ टेलीग्राम पे। इसके साथ मैं आपको 1 मंथ का एक्सेस दूंगा, सो दैट जो आपने सीखा है वो आप उसको अप्लाई भी कर सको और मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। सिंपली आपको व्हाट्सएप पे इस पे लिख देना है हाय A2Z स्टॉक मार्केट, और ये इस पे व्हाट्सएप कर देना है। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो कि वेदर मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट खुद किया है नहीं किया है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको डेली बेसिस की वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप लर्निंग मिल सकती है आपको। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।